सामाजिक विज्ञान का जो आपका सिलेबस है 2020 और 21 का सिलेबस जो है आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि आज जो है हम अपना सिलेबस जो सामाजिक विज्ञान का है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों को ही जो है यहाँ पर करने वाले हैं क्लास 10th का। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए क्योंकि आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है वो आ चुका है। तो चलिए उसे देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आपके कैसे कैसे जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इतिहास में आपका 20 नंबर का आएगा, भूगोल से भी आपका 20 नंबर का, उसके बाद आपका लोकतंत्र राजनीति है उससे भी 20 नंबर का, और आर्थिक विकास से भी 20 नंबर का। इस तरह से आपके जो है वो 80 नंबर होंगे। उसके बाद आपको जो है स्कूल से ही 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल असाइनमेंट जो भी होगा उसके बेसिस पे आपको पूरा 100 मार्क्स करके दिया जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो इस साल जो है सीबीएसई ने सिलेबस से रिड्यूस किया था और उसकी ऑलरेडी एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे जाकर देख लो, तभी रिड्यूस सिलेबस का पता चल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिलेबस क्या क्या आएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें भारत एवं समकालीन विश्व यानी आपका इतिहास की। तो इतिहास में आपका अध्याय 1 आ रहा है इस बार, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इससे कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है चैप्टर से। उसके बाद जो आपका दूसरा अध्याय है भारत में राष्ट्रवाद, ये भी आपका आ रहा है हिस्ट्री से। ठीक है, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वीडियो को पहले समझ लो आसानी से, उसके बाद जाके डिस्क्रिप्शन से जो है डाउनलोड कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पर जो है आपको भारत में राष्ट्रवाद जो अध्याय 2 है ये आएगा आपका इस बार एग्ज़ाम में। उसके बाद जो आपका खंड 2 है जिसमें आपके तीसरे और चौथे चैप्टर आते हैं, यहाँ पर भी कहा गया है कि आपके जो खंड 2 है जिसमें आपका तीसरा भूमंडलीय विश्व का बनना और चौथा चैप्टर औद्योगिकरण का युग, ये दोनों जो आपके चैप्टर हैं ये आपके केवल जो हैं वो इतिहास खंड 2 के जो चैप्टर हैं वो आपके किस में आएंगे। इस पाठ का मूल्यांकन केवल आवधिक परीक्षा में किया जाएगा तथा मूल्यांकन वार्षिक परीक्षा बोर्ड में नहीं किया जाएगा। यानी ये जो दोनों चैप्टर हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे। इनका यूज़ प्री बोर्ड में किया जा सकता है लेकिन बोर्ड में जो है ये बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद बात करते हैं आपके भूगोल की। अब हमने हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ा, यानी आपके जो 2 चैप्टर हैं वो इस साल आ रहे हैं हिस्ट्री में, पहला और दूसरा। उसके बाद बात करें भूगोल समकालीन भारत 2 यानी आपकी जियोग्राफी यानी भूगोल की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास ये इस बार आ रहा है आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट जाएं तो जो आपका अध्याय 3 है भूगोल का ही, जल संसाधन, वो भी इस वर्ष जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो इस वर्ष नहीं आ रहा है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है जल संसाधन के सैद्धांतिक पक्ष मूल्यांकन आवधिक परीक्षा व वार्षिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में नहीं किया जाएगा। यानी ये जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं आएगा, लेकिन इससे जो है कुछ मैप आएंगे, मैप जो है इससे आ सकते हैं। तो मैप की तैयारी हमें इस चैप्टर से करनी पड़ेगी, बाकी चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो जो आपका अध्याय 4 है भूगोल का वो इस साल जो है एग्ज़ाम में आपके में आने वाला है। तो आपको इसकी जो है अच्छे से तैयारी करनी है, जो कि आपका कृषि है। मैं इसको करा भी चुका हूँ और सारे चैप्टर जो है मैंने आपके करा दिए हैं। तो आपने नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और धीरे धीरे सब कुछ धीरे धीरे देखते रहो। तो उसके बाद आपके 5वें चैप्टर की बात करें तो 5वां चैप्टर भी जो है वो जो आपका खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है वो भी नहीं आएगा। उससे भी केवल जो है वो मानचित्र आ सकता है, वरना उससे भी कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आपके 6 चैप्टर की बात करें भूगोल के तो 6 चैप्टर जो आपका है वो इस साल आपके एग्ज़ाम में आ रहा है भूगोल का ही, जिसका नाम है विनिर्माण उद्योग। ठीक है, उसके बाद आपका जो 7वां चैप्टर है वो भी इस बार एग्ज़ाम में आ रहा है। यानी आपके जो टोटल 4 चैप्टर हैं वो एग्ज़ाम में आएंगे, पहला, चौथा, छठा और 7वां। और बाकी ये जो आपके 2-3 चैप्टर हैं ये नहीं आएंगे, इनसे केवल मानचित्र आएगा या फिर ये जो है इंटरनल असेसमेंट में आपसे पूछे जाएंगे, एग्ज़ाम में आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। उसके बाद लोकतंत्र राजनीति की बात करें तो यहाँ पर सब जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है उसके जो फर्स्ट चैप्टर है सत्ता की साझेदारी, ये जो है आपका एग्ज़ाम में आने वाला है इस साल। तो इसकी तैयारी आपको कर लेनी है और मैं इसको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। जितने भी चैप्टर अभी आपने देखे सबको जो है मैंने पढ़ा दिया है। तो आराम से जाके एक एक वीडियो रोज़ देखो ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। उसके बाद लोकतंत्र का ही दूसरा चैप्टर जो आपका संघवाद है वो भी इस साल जो है एग्ज़ाम में आ रहा है और मैं इनके नोट्स भी जो हैं वो धीरे धीरे सारे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, नोट्स भी आप जाकर देख सकते हैं चाहें तो। अभी हमने दूसरा चैप्टर देखा, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 की। यानी चैप्टर 3 और 4 जो है वो बिल्कुल भी 3, 4 और 5 नहीं आ रहा है आपके में, ना उनसे मैप आएगा ना उनसे कुछ आएगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट चैप्टर 6 जो है वो एग्ज़ाम में
आएगा इस साल। उसके बाद बात करें अब हम चैप्टर 7 की, जो कि आपका है लोकतंत्र के परिणाम पॉलिटिकल साइंस का, वो इस साल आपके एग्जाम्स में आ रहा है, तो इसकी तैयारी जो है वो आपको करनी है। इसके बाद अब हम बात करेंगे आर्थिक विकास की समझ। ठीक है, आर्थिक विकास की समझ, जो कि आपका अध्याय 1 है विकास। पहला अध्याय आपका इस बुक का यह आ रहा है, इस बुक में आपको ये तैयारी करनी पड़ेगी, इसकी बोर्ड एग्जाम में ये आएगा। उसके बाद आपका जो अध्याय 2 है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की, ये भी आ रहा है। उसके बाद जो आपका अध्याय 3 है मुद्रा और साख, ये जो है ये भी आपका चैप्टर जो है वो आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, तो इसकी भी तैयारी सही से कर लेना। उसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, ये भी जो है वो आपका चैप्टर आएगा बोर्ड एग्जाम्स में। यानी आपके जो इकोनॉमिक्स में सारे जो चैप्टर हैं वो आएंगे लगभग सारे ही। तो हमने जो है यहाँ पर पूरा सिलेबस देख लिया एसएसटी का। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर जो है वो रेड्यूस हुआ है, कौन सा चैप्टर रेड्यूस नहीं हुआ है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।